आका की आमद का दिन क्या दिन है, अल्लाह अकबर। उस दिन की बरकतों का क्या कहना। लोग कहते हैं तुम ईद मिलादुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मनाते हो। आखिर ईद मिलाद मनाने का सबूत कहाँ है। इस्लाम में तो दो ईदें हैं। ये हदीस मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हदीस समझने के लिए सिर्फ जाहिरी नजर की जरूरत नहीं होती। जब तक कि ये दिल इश्क़ मुस्तफा का गंजीना न बन जाए उस वक्त तक हदीस समझ में नहीं आती। कोई लाख बुखारी पढ़ ले, कोई लाख मुस्लिम पढ़ ले, सियाह सित्ता का मुताला कर ले, पहले दिल को मुस्तफा करीम की मोहब्बत का गंजीना बनाना होगा, तब हदीस समझ में आएगी। मुस्तफा जाने रहमत की विलादत का दिन जो है लोगों पर हजार बिजलियां गिराता है। अल्लाह अकबर। यौम इकबाल मनाएंगे उस पर कोई एतराज नहीं। अल्लाह अकबर। यौम जमहूरिया मनाएंगे उस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन अंबिया के सरदार के दिन मनाने की बात आए, मुस्तफा करीम की आमद का दिन मनाने की बात आए तो मस्जिदों को पर ताले लगा दिए जाते हैं, रोशनी नहीं की जाती और लोग जो है वो अपने घरों को वाज़ अल्लाह बंद करके सो जाते हैं। शबे मिलाद के दिन और ईद मिलाद के दिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज ये मैं आपकी खिदमत में उलमाए किराम की मौजूदगी में चंद अहदीस पेश करूं ताकि पता चले मिलाद मुस्तफ़ा का सबूत क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस मुबारक सियाह सित्ता में मौजूद है। आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्फाज अलग अलग है लेकिन जो है उसका मफहूम एक ही मैं अर्ज कर रहा हूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जुमा के दिन मुझ पर कसरत के साथ दुरूदो सलाम पढ़ा करो। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर दुरूदो सलाम क्यों अर्ज करें। एक तो हदीस मुबारक का हिस्सा ये है, दूसरा मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं जुमा ईदुल मोमिनीन है, जुमा मोमिनीन के लिए ईद का दिन है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, अगर दुनिया के अंदर 73 फिरके हो चुके हैं तो तमाम फिरकों के अफराद जो है जुमा को तो ईद के तौर पे मनाते हैं। सब लोग जुमा को ईद के तौर पे मनाते हैं। जुमा के दिन गुस्ल किया जाता है, अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, इत्र लगाया जाता है, एहतमाम किया जाता है। दो ईद की रट लगाने वालों से मैं पूछता हूँ आखिर ये तीसरी ईद कहाँ से आई। ये तो हदीस मुबारक में है। आकाए करीम ने फरमाया जुमा ईदुल मोमिनीन है। आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह जुमा ईदुल मोमिनीन क्यों है। आका इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो फरमाए, जुमा ईदुल मोमिनीन क्यों है। आका ने बहुत सारी वजूहात बयान की, उसमें से एक वजह यह है जुमा ईदुल मोमिनीन इसलिए है कि इस दिन अल्लाह ने आदम को पैदा फरमाया और आदम का विसाल इसी दिन हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस दिन आदम पैदा हो जाए उस जुमा को हर हफ्ते ईद मनाते हो और जिस दिन जाने आदम पैदा होते हैं उस दिन की ईद को बिदअत कहते हो। साल में 52 ईद मनाने वालों, 52 जुमा को ईद मनाते हो पैदाइशे आदम के मौके पर, और साल में एक मर्तबा सैयद आदम की विलादत के मौके पर ईद नहीं मना सकते। असल जो है वो ये किस्मत की बात है, ये बात किस्मत की है। मनाने नहीं मनाने का मामला नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी कैटेगरी को बताता है। जब आका की विलादत हुई थी सब खुश हो रहे थे, सबको खुशी थी। अगर किसी के माथे पर सिलवटें थी और किसी की आंख में आंसू था तो वो शैतान था। हजरत मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं।